नमस्कार दोस्तों, पिक्के सर एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लुसेंट जीके यानी हर एक एग्जाम के लिए रामबाण होगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, कहता राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता याचना की थी? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कहता राजस्थान के किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना किया था? तो रानी कर्णावती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानी कर्णावती। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहते हैं स्वतंत्रता से पूर्व भारत के कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितना था? तो 562 था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहता ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहता भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब किए थे? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 3 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। कहता है गांधी जी के विरोध में बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्ष कब चुना गया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1939 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध करने का कारण हुआ था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड के निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने का कारण हुआ था? आप सभी उसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता सन 1885 ईस्वी में बेमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहता सन 1885 में बेमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता विधानसभा का निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस शासक को सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? आप सभी इसका बताएंगे। संहिताबद्ध किया था। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनु ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहता है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुआ? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तरंगुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है भारत के कल लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है भारत में कल लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या होता है? कहता है प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। प्लासी की लड़ाई में जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, ये इसमें जो है किसकी हार हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है। काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान होती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय जो है समान है? तो इलाहाबाद के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है इनमें से जो है बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा शिव समुद्रम परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है और बाकी सभी है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता भारतीय थल सेना को कितने कमांड संगठित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारतीय थल सेना में कितने कमांड स्थित है? तो 7 गो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही लाजवाब सवाल है। भारत में मसालों का प्रदेश जो है केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है मानवाधिकार पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मानवाधिकार पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल मंडेला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से कहाँ नहीं प्राप्त हुआ था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता को जो अवशेष है निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई थे? आप सभी इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे दोस्तों और लाइक और शेयर ठोकते चलेंगे। कहता पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? कहता है पश्चिमी और पूर्वी घाटें कहाँ मिलती है? तो पाल घाट में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है हुमायूं नामा किसकी रचना है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। हुमायूं नामा जो है गुलबदा बेगम के रचना है। इसका रचना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्नलिखित में किसको लैंड ऑफ गोल्ड पैगोडा कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्नलिखित में किसको लैंड ऑफ गोल्ड पैगोडा कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जोरास्ट्रियन कहलाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जोरास्ट्रियन कहलाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि पूजन जाति के लोग। ऑप्शन नंबर बी जो है जोरास्ट्रियन कहलाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है पैगोडा क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे।
पैगोडा क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बौद्ध मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी ब्लैक पैगोडा जिसको कहते हैं बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? सीधा सीधी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जनेवा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कैगा में होता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कैगा में होता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कैगा जो है सीमेंट उत्पादक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है शक संवत जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ये प्रकट करता है किससे संबंधित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कनिष्क का शासनकाल। अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे और लाइक और शेयर ठोकते रहिए। कहता है मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था? आप सब उत्तर बताएंगे। कहता है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब से मनाने लगा? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। 1939 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता है नृत्यांगना सोलन मानसिंह का प्रमुख रूप से संबंधित है। नृत्यांगना जो है सोलन मानसिंह का संबंध किससे है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह कहाँ है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह कहाँ है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा राज चोल ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। पेंटागन क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहता है पेंटागन क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका के रक्षा विभाग के कार्यालय है। अमेरिका के रक्षा विभाग के कार्यालय है पेंटागन। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है अस्वान बांध किस नदी पर बना है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। अस्वान बांध जो है किस नदी पर बना है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। नील नदी पर है अस्वान बांध। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अस्वान बांध नील नदी पर बना गया है। कहता है मूत्र का पीला रंग किसका कारण है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मूत्र का जो पीला रंग होता है इरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक कौन है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? वाटरमैन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता है प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता अंधों को पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। अंधों को पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? ब्रेक लिपि कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधों को पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? ब्रेक लिपि कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। कहता है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की जाती है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है पितरस का कार्य क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। पितरस के कार्य क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है वसा का एमलीसीकरण कहलाता है। एमलीशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे दोस्तों। लाइक और शेयर तो ठोकते रहिए। कहता है दूध से दही जमने में कौन सा जीवाणु काम आता है? दूध से दही जमने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का काम आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता है दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। दूध के दांत जो है किस आयु तक गिर जाते हैं? तो 16 वर्ष की आयु तक में गिर जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा विलियम हार्वेन। ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वेन होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर